मजबूत, स्वतंत्र और अडिग महिला। मेरा नाम मनीषा है। मैं 34 साल की हूँ और दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट हूँ। मेरे पति रोहन 38 साल के हैं और वह सिविल इंजीनियर हैं। हम 8 साल से शादीशुदा हैं और हमारी 6 साल की बेटी आर्या है। हमारी ज़िंदगी शांत और सामान्य थी जब तक कि एक छोटा नीला बिंदु मैप पर सब बदल नहीं गया। एक सुबह रोहन ने कहा कि वह मुंबई में 3 दिन की परियोजना मीटिंग के लिए जा रहे हैं। मैंने उन पर पूरा भरोसा किया। मैंने उनका सूटकेस पैक किया, उनके विटामिन रख दिए और जाने से पहले प्रार्थना करने की याद दिलाई। जाने से पहले उन्होंने मेरे बाल सहलाए और धीरे से कहा, चिंता मत करना जान, मैं 3 दिन में वापस आ जाऊंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं मुस्कुराई, यह सोचकर भी नहीं कि यह आखिरी बार होगा जब मैं निस्संदेह मुस्कुरा रही थी। शाम को मैंने देखा कि उनका टैबलेट टेबल पर पड़ा था। चूँकि मैं अक्सर उनका शेड्यूल चेक करती थी, मैंने इसे चालू किया और फाइंड माई आईफोन ऐप खोला। मेरा जासूसी का कोई इरादा नहीं था, बस ये देखना था कि वह सुरक्षित मुंबई पहुंच गए हैं या नहीं। लेकिन जब मैप खुला, मैं ठहर गई। नीला बिंदु चांगी एयरपोर्ट या मुंबई के किसी होटल पर नहीं था। यह दिल्ली के सेंट्रल मॉडर्न हॉस्पिटल की प्रसूति इकाई में चमक रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कई बार रिफ्रेश किया लेकिन लोकेशन नहीं बदली। मैंने नहीं चिल्लाया, मैंने नहीं रोया, क्योंकि समझदार महिलाएं केवल अराजकता से लड़ती नहीं, वे रणनीति से लड़ती हैं। मैंने सब कुछ नोट करना शुरू किया, तारीख, समय, स्क्रीनशॉट्स, कॉल हिस्ट्री। फिर मैंने अपनी मित्र नित्या को फ़ोन किया, जो उस अस्पताल में नर्स थी। अगले दिन उसने लिखा, मैंने उसे देखा, वह एक महिला के साथ था, लगभग 6 महीने की गर्भवती। उसने खुद को नाम से रजिस्टर कराया था, रोहन वर्मा। मेरी आत्मा में बर्फ जम गई। 8 साल की निष्ठा, हर त्याग, हर रात अपनी बच्ची के लिए, एक आदमी के दोहरे जीवन के सामने व्यर्थ। मैंने कुछ नहीं दिखाया। चुपचाप मैंने हमारे साझा डॉक्यूमेंट के सारे महत्वपूर्ण फाइलों की कॉपी कर ली, संपत्ति, हिस्सेदारी, बैंक अकाउंट। वह सोचता था कि मैं केवल घर की अकाउंटेंट हूँ। वह भूल गया कि मैं वही हूँ जो अंकों से उसे तबाह कर सकती हूँ। 2 दिन में मैंने अपनी हिस्सेदारी अपनी माँ के नाम ट्रांसफ़र कर दी और सह मालिक के रूप में आंतरिक ऑडिट का आदेश दिया। सब कुछ कानूनी, साफ सुथरा और शांतिपूर्वक किया गया। तीसरे दिन रोहन ने कॉल किया, जान शायद मुझे थोड़ा और रुकना पड़े, मुंबई में कुछ समस्याएं हैं। मैंने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, कोई बात नहीं जान, समय लो। लेकिन नीला बिंदु अभी भी उसी अस्पताल में चमक रहा था। 3 दिन बाद वह बिना किसी दिखावे के लौटा। आर्या के लिए तोहफे और चुंबन लाया। मैंने हमारे पसंदीदा पकवान पनीर टिक्का मसाला बनाया और रात को खाने के बाद उसके सामने एक बड़ा भूरा लिफाफा रखा। अंदर स्क्रीनशॉट्स, उसका नाम और जन्म जांच रिपोर्ट और दस्तावेज जो साबित कर रहे थे कि वह अब हमारे किसी भी वित्तीय संसाधन को नियंत्रित नहीं करता। उसकी आंखें फैल गई। ये क्या है मनीषा? सबूत, मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे हर झूठ का सबूत। उसने समझाने की कोशिश की पर मैंने रोका। बेकार है, तुम सब खो चुके हो, तुम्हारी कंपनी, हमारा घर और मेरा दिल। माह बाद मेरी तलाक की याचिका के बाद रोहन की कंपनी टूट गई। निवेशकों ने फंड वापस ले लिए और खातों को ऑडिट अनियमितताओं के कारण फ्रीज कर दिया गया। कहा जाता है कि उसने पुराने क्लाइंट से मदद मांगी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। उसकी प्रेमिका ने जल्दी जन्म दिया और फिर उसे छोड़ दिया। जब उसने देखा कि वह बर्बाद हो गया है, मैंने इसका जश्न नहीं मनाया, ऑनलाइन कुछ नहीं पोस्ट किया।
एक शाम लाडिका पार्क में आर्या के साथ चलते हुए उसने पूछा, मम्मी आप क्यों मुस्कुरा रही हो? मैंने उसका छोटा हाथ पकड़ा, क्योंकि प्यारी अब हम झूठ के बिना सांस ले सकते हैं। लोगों ने कहा तुम्हें उन्हें थप्पड़ मारना चाहिए था, यह फेसबुक पर सबको दिखाना चाहिए था, लेकिन नहीं, हमारी चुप्पी हमारी सबसे जोरदार बदला है। मैंने केवल 3 काम किए, लेकिन उन्होंने उसे याद दिला दिया। एक बार टूटे भरोसे को कभी नहीं मंगाया जा सकता, भले ही पूरा धन हो। जहाँ भी वह है, मैं जानती हूँ कि उसने समझा। जिस महिला ने उसे धोखा दिया वह अब मजबूत, स्वतंत्र और अडिग है। तलाक के बाद मेरी ज़िंदगी, मनीषा की ज़िंदगी एक सफ़ेद पन्ना थी। कोई झूठ नहीं, कोई नाटक नहीं, बस आर्या और मैं। दिल्ली में एक छोटे से घर में, जहाँ हर सुबह कोहरे की चादर खिड़कियों को छूती है, मैंने एक छोटा कैफ़े खोला, कासा आर्या। हर दिन मैं कॉफ़ी बनाती, आर्या को स्कूल छोड़ती और टूटे हुए सामान, पाइपलाइन, बल्ब और दिल खुद सुधारना सीखती। लोग कहते हैं महिलाएं दिल टूटने के बाद टूट जाती है। मैंने सीखा कि हम खुद को फिर से बना सकती हैं। 3 महीने बाद मुझे पता चला कि रोहन की कंपनी दिवालिया हो गई। कर्ज बढ़ रहे थे, मुकदमे चल रहे थे। उसने अपना अपार्टमेंट बेचा, लेकिन वह लगभग कुछ भी कवर नहीं कर पाया। मैं सोच रही थी कि शायद मैं उसे कभी नहीं देखूंगी, लेकिन किस्मत, जैसा हमेशा होता है, उसका कुर्र मजाक करती है। एक बारिश भरे दोपहर में मैं कैफ़े में टेबल साफ कर रही थी। दरवाज़ा खुला। एक आदमी भीगा, कमज़ोर दिख रहा था, रोहन। उसकी आंखों में अपराध बोध और थकान थी। मनीषा, क्या हम बात कर सकते हैं? मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक कुर्सी इशारा की। वह बैठा, कप कसकर पकड़े हुए। उसने मुझे छोड़ दिया। उसने स्वीकार किया, मेरे पास अब कुछ नहीं है। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। शायद सब फिर से शुरू करना। तुम ही एक थी जिसने मुझसे सच में भरोसा किया। एक पल के लिए मैंने उस आदमी को देखा जिसने कहा था 3 दिन, फिर वह छवि धुंधली हो गई। फिर से शुरू करना, मैंने शांत स्वर में पूछा। हाँ, हमारे लिए, आर्या के लिए। मैंने उसे देखा, न गुस्से से न प्यार से, सिर्फ दूरी के साथ। वह महिला जिसने तुम्हारा इंतज़ार किया मर चुकी है, जिस रात तुमने धोखा चुना। उसने आंखें झुका ली। बाहर बारिश गिर रही थी। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, मैंने धीरे से कहा, लेकिन तुम्हें वापस लेने के लिए नहीं। मैं तुम्हें इस दुनिया की आज़ादी के लिए माफ़ करती हूँ। कर्म हमेशा लौटता है। कुछ महीने बाद वह लौटा, माफ़ी के लिए नहीं, पैसे के लिए। कह रहा था कि उसके पास नया प्रोजेक्ट है। मैं मुस्कुराई, एक खाली चेक लिया और उसे छूने से पहले वापस ले लिया। तुमने एक बार सब कुछ ले लिया, मेरा भरोसा, मेरी जवानी, मेरी शांति। माफ़ करना रोहन। मनीषा वर्मा की बैंक पूरी तरह बंद है। उसके आंसू बारिश में मिल गए। उस दिन मैंने समझा, मुझे बदला लेने की ज़रूरत नहीं थी। ज़िंदगी खुद कर देती है। एक पत्र जो कभी नहीं भेजा गया। कुछ महीने बाद एक पत्र आया। मनीषा, लिखा था, तुम शायद इसे कभी नहीं पढ़ोगी। मैंने सब खो दिया। जब मैं पीछे देखता हूँ, केवल तुम ही दिखाई देती हो, वह अकेली जो सच में मेरी परवाह करती थी। आशा है तुम खुश हो, तुम शांति की हकदार हो। मैंने इसे शांतिपूर्वक मोड़ा। कोई आंसू नहीं, सिर्फ एक लंबी सांस। कुछ पछतावे बहुत देर से आते हैं, जैसे खाली घर पर दस्तक देने वाले मेहमान। 10 साल बाद कासा आर्या अब लखनऊ और आसपास की जगहों में छोटी चेन बन चुकी थी। आर्या अब 16 साल की है, आत्मविश्वासी और चमकती हुई। वह हमेशा कहती है, मम्मी को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, मेरी मम्मी सुपर हीरो है। एक दोपहर आर्टिगस में लाल बत्ती पर रुकते हुए मैंने उसे देखा। एक मध्यम आयु का आदमी निर्माण के विज्ञापन बांट रहा, सिर में सफ़ेद बाल, घिसे हुए कपड़े। रोहन। वह मुझे देखकर हैरान हुआ।
मैंने खिड़की खींची और धीरे से कहा, शांति मिले तुम्हें रोहन। उसने सिर झुकाया जबकि हमारी कार चली गई। शाम को बालकनी पर आर्या ने पूछा, मम्मी अगर पापा एक दिन फिर माफ़ी मांगे क्या तुम उसे माफ़ कर दोगी? मैं मुस्कुराई। मैंने पहले ही माफ़ कर दिया, बहुत पहले। माफ़ी उनके लिए नहीं तुम्हारे लिए है ताकि तुम्हें दर्द ना हो। उसने अपना सिर मेरी कंधे पर रखा। मुझे गर्व है तुम पर मम्मी। मैंने टेढ़े मेढ़े दिल्ली के आसमान को देखा। कॉफ़ी की खुशबू चारों ओर फैली थी और खुद से कहा, मैं वह महिला थी जो मानती थी कि प्यार सब कुछ ठीक कर सकता है। आज मैं जानती हूँ सिर्फ तुम ही खुद को बचा सकती हो। और कभी कभी सबसे अच्छी बदला ही नहीं है, बस खुश रहना, स्वतंत्र रहना। जबकि वे उस याद के साथ जीते हैं उन्होंने अपना जीवन का सबसे सच्चा प्यार खो दिया। थैंक्स। कहानी ख़त्म होती है।